आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत खतरनाक मांगा। मैंने सीरियसली इसको कल पढ़ा था एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इसे पढ़ा जाए। मेरी एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड तुम्हें मनोरंजन ही मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और एक बंदा बोलता है, मेरी पूरी जिंदगी में मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वैल्यूएबल हो। इस बात में उसकी पूरी जिंदगी का दर्द समझ आता है। फिर उसकी आवाज तेज हो जाती है, गुस्से में वो जूलियन का नाम लेकर चिल्लाता है, जूलियन यू आर बेस्टर्ड। और फिर वो रुक कर कहता है, गुलाम होने का मतलब होता है जैसे वो अब असली सच सामने लाने वाला हो। वो बात आगे बढ़ाता है और कहता है, तुम्हें पैदा होते ही दुनिया से अलग कर दिया जाता है, जैसे जन्म के साथ ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया हो। मतलब तुम्हारा कोई हॉनर नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तुम्हें एक इंसान के रूप में भी नहीं देखा जाता। उसकी आवाज और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और वो आखिरी बात कहता है, और तुम्हें हमेशा से जबरदस्ती और शिद्दत के साथ कंट्रोल किया जाता है। मतलब गुलाम होने का मतलब सिर्फ आजादी खोना नहीं होता, बल्कि पूरी जिंदगी किसी के कठोर नियम के नीचे शिद्दत से जीना होता है। फिर वो कहता है, कुछ भी अपना रखना मना है, इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। मतलब गुलाम के लिए ओनरशिप का कोई हक नहीं होता। फिर सीन बदलता है और कोई दूसरी आवाज सुनाई देती है, 100 गुलाम, हमारा अब तक का सबसे बड़ा शिपमेंट। मतलब अब वो लोग 100 स्लेव्स को लेके जा रहे हैं सेल करने। वहीं पे एक आदमी कैप्टन से पूछता है, कैप्टन क्या हम सच में अलर्ट जोन से ही गुजर रहे हैं? उसकी आवाज में डर था, क्योंकि वो बताता है बहुत सी शिप्स वहां डूब चुकी हैं। फिर कोई और चिल्लाता है, वो पानी श्रापित है। और वो एक पुरानी कहानी सुनाता है, लेजेंड है कि वहां कोई मिस्टीरियस बीस्ट है जो कुर्बानियां मांगता है। कैप्टन शांत रहता है और बोलता है, रिलैक्स, हम बस उसके पास से गुजर रहे हैं, ना कि उसमें जा रहे हैं। फिर वो समझाता है, वो एरिया इतना खतरनाक है, ना ही वहाँ पे कोई वॉरशिप जाती है, ना ही पायरेट्स। इसका मतलब कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। हमारे लिए ये परफेक्ट जगह है। अचानक एक क्रू मेंबर चिल्लाता है, कैप्टन, हमने एक छुपा हुआ आदमी पकड़ लिया है। दूसरा क्रू मेंबर पूछता है, क्या करना है इसका? क्या उसे मार दिया जाए या फिर समुद्र में फेंक दिया जाए? कैप्टन ठंडे लहजे से जवाब देता है, हाँ, जो करना है करो। मतलब वो इस बंदे के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, बस छुप के आने का अंजाम देता है। फिर जैसे ही क्रू बच्चे को मारने की बात करते हैं, कोई जोर से चिल्लाता है, रुको, वो सिर्फ एक बच्चा है। और दूसरे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन तुरंत उस लेक के ऊपर हुकूमत जमा दी जाती है, चुप रह बे, तू एक गुलाम है। फिर कैप्टन अपना गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो अपना दिमाग नहीं यूज करते। वो उन्हें रीजन समझाता है, हम बंदरगाह कब का छोड़ चुके हैं और हमारे पास सिर्फ अपने आदमियों और तुम 100 गुलामों के लिए ही खाना है। फिर वो ठंडी सी सच्चाई बताता है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं जो किसी स्ट्रॉवे के लिए बचा हो। तभी एक आवाज आती है, मैं अपना खाना देने के लिए तैयार हूँ। मतलब कोई बंदा या बंदी है जो कि अपना खाना स्ट्रॉवे के साथ शेयर करना चाहती है, भले ही इससे उसको मुसीबत का सामना ही क्यों ना करना पड़े।